दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट हैकिंग लैपटॉप कौन कौन से हो सकते हैं 2025 के अंदर। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट कर रखे हैं और जब भी मैं लाइव सेशन पे आता हूं तो काफ़ी सारी जो मेरी ऑडियंस है वो सवाल करती है कि सर मेरे पास 30,000 रुपये हैं, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, या फिर मैंने बहुत अच्छा लैपटॉप खरीद रखा है, तो क्या वो हैकिंग मैं उस पर कर सकता हूँ। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग एवरीथिंग अ हैकर शुड नो अबाउट द हैकिंग लैपटॉप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू हैकिंग लैपटॉप्स। ठीक है, तो वाई चूजिंग द राइट लैपटॉप इज क्रूशियल फॉर हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि की फैक्टर्स लाइक प्रोसेसिंग पावर, रैम, स्टोरेज, बैटरी लाइफ एंड पोर्टेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डवेयर सपोर्ट फॉर वर्चुअलाइजेशन, वायरलेस टेस्टिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग के बारे में भी हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए एक लैपटॉप की शीर्षक नहीं होने वाली है, एक्जैक्टली आई विल गाइड यू एट एवरी स्टेप कि एक्जैक्टली हम लोग किस तरीके से लैपटॉप को चूज़ करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक चलते हैं आगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि की फीचर्स टू लुक फॉर एन हैकिंग लैपटॉप। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखना चाहिए वो है पावरफुल प्रोसेसर, लाइक हाई सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को कि i7 या फिर i9 लो अगर आप इंटेल की तरफ जा रहे हो तो। अगर आप लोगों को AMD की तरफ जाना है तो देन आप लोग Ryzen 7 या Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 की तरफ जाओ। मतलब समझ रहे हो, Ryzen 7 या फिर Ryzen 9 की तरफ जो लैपटॉप्स होते हैं वो वाले लैपटॉप लेने की कोशिश करो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एप्पल का M2 Pro ले सकते हो, मैक ले सकते हो। ठीक है, एम्पल रैम कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 16 GB रैम होनी चाहिए कम से कम। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, देखिए ऊपर देखिए जो मैंने आपको बताया ना पावरफुल प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि लाइक आपको i7 के ऊपर ही लेना है या फिर आपको i9 ही लेना है। i5 भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कोशिश करो कि जो भी प्रोसेसर आप ले रहे हो वो हाई एंड जनरेशन का हो। लेट अस सपोज कि अगर आपको इंटेल लेना है तो आप एक ऐसा लैपटॉप लो जिसके अंदर i5 अगर है तो i5 का सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन हो। समझ रहे हो, लाइक कि i5 का हो सकता है आपका 13 जनरेशन, वो भी एच सीरीज़ का, आप वो ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग डिसाइड करते हो। तो प्रोसेसर के बारे में आपको मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे कैसे आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर आपके पास पैसा है देन आप i7 की तरफ जाओ, i9 की तरफ जाओ, AMD Ryzen 7 की तरफ जाओ, और रैम कम से कम उसके अंदर 16 GB के लिए हो। क्योंकि 16 GB रैम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसके अंदर जब भी हैकिंग करते हैं तो हम लोग वर्चुअलाइजेशन की तरफ ज़्यादा काम करते हैं। लाइक हम लोग VMware इंस्टॉल करते हैं, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज 7, XP, विंडोज सर्वर, और साथ साथ मेटास्प्लोरेटेबल, काली लिनक्स, पैरेट OS, ब्लैक OS, ठीक है, ब्लैक आर्क वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इस वजह से हमें एक रैम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग 32 GB कम से कम अपग्रेड करो। ठीक है, फास्ट स्टोरेज के लिए आप लोग एक SSD का यूज़ कर सकते हो। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। NVMe लेना ज़रूर प्रीफर करो आप लोग फॉर फास्टर डाटा एक्सेस एंड OS बूट। जब भी आप बूट करते हो तो जिसके अंदर विंडोज़ होती है उसकी वजह से PC जल्दी स्टार्ट होता है। अगर आपने अपने हार्ड ड्राइव के अंदर HDD के अंदर आपने अपना विंडो का बूट कर रखा है देन बहुत ज़्यादा टाइम लेगा स्टार्ट होने में। ठीक है, हाई क्वालिटी नेटवर्क कार्ड लो आप, क्योंकि सपोर्ट फॉर पैकेट इंजेक्शन, जब आप लोग वायरस अटैक्स करते हो देन ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड मॉनिटरिंग Wi-Fi 6E प्रीफर्ड। ठीक है, डेडिकेटेड GPU ले सकते हो आप लोग। ठीक है, यूजफुल फॉर पासवर्ड क्रैकिंग एंड AI बेस्ड अटैक्स। अगर आपको AI बेस्ड अटैक करने हैं, हैश क्रैकिंग करनी है देन उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा GPU होना चाहिए। ठीक है, बैटरी लाइफ आप ले सकते हो लॉन्ग सेशंस के लिए, लाइक विदाउट पावर कांस्टेंट। ऐसा लैपटॉप मत लेना कि उसको 24 घंटे आपको प्लग करके लगाना पड़ता है, हमेशा चार्ज में लगा के आपको काम करना है। पोर्टेबिलिटी अच्छी हो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, ड्यूरेबल फॉर फील्ड वर्क हो। तो कौन कौन से सेगमेंट पे, लाइक 30,000 के अंदर अंदर कौन से लैपटॉप अच्छे हैं, 40,000 के अंदर कौन कौन से अच्छे, देखते हैं कि कौन कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, 50,000 के अंदर भी और 1 लाख के अंदर भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं से काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सर मेरा जो बजट है ना सर 50,000 तक का ही बजट है, और या फिर मेरा बजट सर 40,000 है, इससे 1 रुपये भी ऊपर नहीं जा सकता। तो उनके लिए भी मैं आज गाइड करने वाला हूँ कि कौन सा लैपटॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो रिकमेंडेड लैपटॉप्स बजट वाइज, ठीक है, अंडर 30 के देख लेते हैं एक बार पहले। बेसिक सेटअप लाइक एसर का एस्पायर लाइट Ryzen 5 ये वाला लैपटॉप ले सकते हो आप, U प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या खास है कि इसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की SSD, यानी बेसिक कन्फिगरेशन है ये, Ryzen 5 आपको मिल जाता है। ठीक है, वाई टू चूज दिस लैपटॉप, गुड बैलेंस फॉर ऑफ पावर एंड इफिशियंस फॉर बिगिनर्स इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप बिगिनर हो एंड जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो कि भाई मैं एक बार सीख जाऊँ फिर मैं जॉब ले लूँ, उसके बाद में कोई नया लैपटॉप लूँ, अपना ड्रीम लैपटॉप, देन आपके लिए गुड टू गो है, अगर आपके पास 30,000 रुपये तक का बजट है तो। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो इसका प्राइस क्या है। ठीक है, इसके अलावा है HP का लैपटॉप 2400 G9। ठीक है, ये i3 का 13 जनरेशन है। मैंने आपसे क्या बताया कि i3 अगर लेना है तो आप i3 का सबसे टॉप जनरेशन लो, i3 13 जनरेशन, क्योंकि अभी तो खैर i3 बंद हो चुका है। ठीक है, तो रैम 8 GB अपग्रेडेबल ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अपग्रेडेबल है।
ठीक है। वाई टू चूज इस लैपटॉप सुटेबल फॉर बेसिक नेटवर्क टेस्टिंग एंड इनिशियल VMware यूज़, ठीक है। एंड साथ ही साथ स्टोरेज उसके अंदर, सबके अंदर स्टोरेज बेसिक इतनी ही मिलती है, तो 56 GB SSD, ठीक है। एसर एस्पायर 3 ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डेल का i3 12th जनरेशन है वो ले सकते हो, ठीक है। HP का 15 है, Ryzen 3 ये भी ले सकते हो आप लोग। इसके बारे में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप जाकर सिंपली सर्च करके दे सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट इंटेल i3 13th जनरेशन लैपटॉप्स अंडर 40K जो कि प्रोफेशनल आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। आसूस का VivoBook 15, अगर आपका 40,000 तक का बजट है देन आप क्या ले सकते हो, ये वाला लैपटॉप। इसके अंदर क्या खास है कि आपको i3 13th जनरेशन मिल जाता है, 8 GB है, अपग्रेडेबल है, 5 to 12 GB SSD है। समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली जो लैपटॉप अपग्रेड हुआ है जिसको 40,000 के अंदर है, उसके अंदर SSD आपको ज़्यादा मिल रही है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है, राइट। तो वाई टू चूज़ दिस सॉलिड स्टेट ड्राइवर विद मॉडर्न CPU एंड फास्ट SSD है इसके अंदर, ये खास बात है। ये भी अच्छा लैपटॉप है, मैंने यूज़ कर रखा है इसको। HP का 15 लैपटॉप आता है गाइस, ये भी 13th जनरेशन का है, ये भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा Lenovo का ThinkBook 14 लैपटॉप आता है, आप आई 13th जनरेशन का, ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर 5 12 GB SSD आपको मिल जाती है, ठीक है। डेल का Inspiron 3050 और इसका मॉडल नंबर है, ये प्रोसेसर नहीं है, 3530, ठीक है। इसमें क्या खास है, इसमें भी आपको प्रोसेसर i3 13th जनरेशन मिल जाता है, 8 GB की रैम, ठीक है, अपग्रेडेबल 512 GB की SSD, बस मॉडल अलग अलग है, ठीक है। बेस्ट इंटेल i3 13th जनरेशन लैपटॉप्स अंडर 50K फॉर गेमिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि लाइक एसर का एस्पायर 7 ले सकते हो आप, i5 का 13th जनरेशन मिल जाता है, एच प्रोसेसर, इसके अंदर आपको RTX 2050 मिल जाता है, तो आप ये वाला लैपटॉप भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको और भी बहुत सारे लैपटॉप में दिखा देता हूँ एक बार, लाइक यहाँ पे आसूस का VivoBook 15 है, ठीक है। इसमें एच प्रोसेसर मिल रहा है आपको, एच मतलब जो हाई एंड वाला होता है, ठीक है। i5 का 13th जनरेशन एच वाला, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ के हम लिस्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको अमेजोन के ऊपर कुछ दिखा देता हूँ जो आपका लिए बेस्ट लैपटॉप होगा। सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4 वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको सच में चाहिए कि मुझे हाई एंड वो उसके अंदर SSD ज़्यादा हो या फिर मुझे प्रोसेसर अच्छा ज़्यादा मिले, जितने मैं आपको लैपटॉप दिखा रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर पोर्टेबल के लिए बढ़िया है कि अगर आपको कहीं इंस्टीट्यूट जाना है, कहीं कॉलेज जाना है, तो आप इसको ईजी टू कैरी है। साथ ही साथ देखो लाइक ये देख लीजिए सैमसंग का बुक 4, इसके अंदर आप VMware भी इंस्टॉल कर सकते हो, सारे अच्छे खासे हैकिंग भी कर सकते हो, सीख सकते हो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन ये पोर्टेबल है। लेकिन अगर आप सोचोगे इसके अंदर हाई एंड काम करूँ, ग्राफिक एडिटिंग करूँ, वीडियो एडिटिंग करूँ, तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आसूस का VivoBook 15 मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ कि ठीक है। चलते हैं amazon.com पे और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से लैपटॉप के लिए बढ़िया होंगे। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ आपको फाइनल, अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो और आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए कि सर मेरे पास पैसे तो हैं, मेरे पास 50,000 या फिर 60,000 या फिर 70,000 रुपये है, मैं आपको हर सेगमेंट में दिखाता हूँ क्योंकि 30 से 40,000 के बीच में बहुत सारे लैपटॉप के ऑफर्स आते रहते हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, आपको लैपटॉप मिल जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता कि भाई मैं आपको एक लैपटॉप बताऊँ कि गाइस ये वाला लैपटॉप ले लो और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो हर सीज़न के अंदर कोई ना कोई ऑफर्स आते रहते हैं, तो आपको उस टाइम जो भी अच्छा मिले 30-40,000 के अंदर बेसिक लैपटॉप भी मिलेगा आपको। 8 से 16 GB रैम मिलेगी, 512 GB SSD एंड साथ ही साथ आपको कोई ना कोई 12th जनरेशन का कोई ना कोई प्रोसेसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 से ऊपर का है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, देन आप कौन सा लैपटॉप ले सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो काफ़ी सारे लैपटॉप्स आते हैं और मैं जो रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट है 50,000 से ऊपर, देन आप एक लीजिए HP का विक्टर्स, ठीक है। AMD का Ryzen 5 5700H, इसके अंदर NVIDIA का RTX 3050 लगा हुआ है गाइस, 3050। 16 GB की DDR4 रैम है, 512 GB की SSD है, Windows 11 के साथ आता है और 2.37 kg का है, 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, सोचो 144 हर्ट्ज़ गाइस, 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स रेट है, IPS डिस्प्ले है, 50.6 इंच का डिस्प्ले है इसकी, गेमिंग लैपटॉप, बैकलिट है, बैकलिट कीबोर्ड है, इनहेंस कूलिंग है, ठीक है। ये इसका मॉडल नंबर है गाइस, आप लोग जाके देख सकते हो। ये उस मॉडल नंबर को हमेशा याद रखना, अगर आप लोग जाके नेहरू प्लेस के अंदर या फिर किसी भी स्टोर पे जाके लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इस मॉडल नंबर को हमेशा याद रखना। मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो दुकान के मालिक होते हैं जो आपको सेल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको एक अलग लैपटॉप, अलग मॉडल दे देंगे, लैपटॉप दिखने में बिल्कुल एज इट इज़ सेम दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर जो लिखा है ना लास्ट में AX FB011 2AX, ये अलग मॉडल नंबर रहेगा, दिखने में बिल्कुल सेम रहेगा। तो वहाँ पे आपको पागल बना सकते हैं वो लोग, इस वजह से बच के रहना है। और आपको गूगल पे जाके जब अगर आप अमेज़ॉन पे देख रहे हो तो उसका मॉडल नंबर हमेशा याद रखना। ये मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो आप वहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं काफ़ी, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन लेने जा रहे हो तो ये लैपटॉप लोग ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और सजेस्ट करूँगा, आप लोग 60,000 के अंदर ये वाला लैपटॉप आता है, Asus का टफ गेमिंग A15, ठीक है। इसके अंदर Ryzen 7 मिल जाता है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि Ryzen 7 लेना चाहिए, फिर Ryzen 9 AMD के अंदर, Ryzen 5 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको काम करना है तो इसके अंदर 2050 मिल जाता है आपको, ठीक है। 512 GB की SSD मिल जाती है आपको, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप ले सकते हो, लेना है तो Lenovo का लैपटॉप लेना पसंद करते हो आप, Lenovo का फ़ैन हो,
तो आप लोग ले सकते हो Lenovo का IdeaPad Gaming 3, ठीक है। इसके अंदर Ryzen 5 5600H आता है, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, बेसिक वही जो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है 6050 ये, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाला, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर किसी को Lenovo का लेना है तो ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर 6050 है गाइस, 4 GB। लेकिन अगर इससे अच्छा मिल जाता है आपको ये वाला, देख रहे हो, इसमें 3050 है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बजट है 50 से 60 हज़ार के बीच में, तो भाई ये वाला लैपटॉप गुड टू गो है, वेरी गुड, मस्ट है आपके लिए लैपटॉप लेना, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो ये वाला एसोस का टफ गेमिंग A15, ठीक है। इसमें भी 3050 है, ठीक है। 66,000 रुपीज़ का है ये भी, ठीक है। सबके प्राइस यहीं आसपास ही रहते हैं। HP का 13 जनरेशन आप लोग लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपको इंटेल का लेना है तो इंटेल का 13 जनरेशन ले सकते हो। इसके अंदर 2050 है, ठीक है। एंड इसके अंदर भी वही 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले रेट है और 300 निट्स की ब्राइटनेस है, ठीक है। IPS डिस्प्ले है, तो ये सारी चीज़ें ले सकते हो आप लोग, ठीक है गाइस। एंड साथ ही साथ देखिए, इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 70,000 तक का है, 65,000 से ऊपर है, देन आप लोग ले सकते हो आसूस का टफ गेमिंग F15 2022 वाला मॉडल। i5 इसके अंदर 12 जनरेशन है, ठीक है। ये भी अच्छा लैपटॉप है, 3050 है इसके अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो, ठीक है, अगर आपको करना है तो। इसके अलावा एक और लैपटॉप है गाइस, 72,000 रुपीज़ का है, HP Vectus का 13 जनरेशन है, इंटेल का i5 13 जनरेशन है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है गाइस, ठीक है। 6 GB का 4050 मिल रहा है आपको, सोचो 4050, यानी कि अगर आपको लेना है ना, अगर ग्राफिक GPU लेना है अगर अच्छा खासा, तो 2050 के ऊपर डिपेंड करो। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा तो 3050, इससे ऊपर है तो 4050, समझ रहे हो। इस अब पैसे तो अगर अंधे ही पैसे हैं तो भाई बनाओ ना, 50 70 50 90 बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट टाइट है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक लैपटॉप की डिमांड होगी। लैपटॉप में ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इस चीज़ के अंदर, तो मेरे पास एक लैपटॉप था जो कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये का लैपटॉप था। मैंने उससे काफ़ी सारी चीज़ सीखी, बहुत सारी चीज़ें करी, उसके बाद जाकर मैंने दूसरा लैपटॉप लिया, फिर कंप्यूटर लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि जिसको काम पे जाना पसंद पड़ जाता है, किसी को कॉलेज जाना है, तो वो क्या कर सकता है बेसिकली, ठीक है, वो लैपटॉप ले सकता है, क्योंकि उसके लिए पोर्टेबल रहेगा। अगर कोई इंसान घर पे रहता है, आपका कॉलेज खत्म हो चुका है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, या आपको जॉब चाहिए, देन आप लोग एक लैपटॉप एक PC बनवा सकते हो, आपके लिए ज़्यादा वो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आप कस्टमाइज़ ज़्यादा कर सकते हो। इसके साथ साथ एक लास्ट लैपटॉप है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, यहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको लेना है लैपटॉप, तो बजट रेंज के अंदर बेस्ट लैपटॉप ये है। इसके अंदर आपको 55 तक का अगर आपको मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। 59 तक का भी तो यहाँ पे मिल रहा है, यही ऑफर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये लैपटॉप्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे गाइज़। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे पता है कि आप लोगों को ये डाउट होगा कि सर मॉड्यूल नंबर 6 कब आएगा, मॉड्यूल नंबर 7 कब आएगा, ठीक है। टर्मक्स के ऊपर कब वीडियो आएगी, एंड्रॉइड के ऊपर सिखाओ सारी चीज़ें। टेंशन मत लो, सबके ऊपर वीडियो बन रही हैं और जल्द ही कुछ दिनों के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है ना कि अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। 2 तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका तो ये है कि अगर मुझे वीडियोस डालनी ही है तो मैं आपको सिंपली PPT दिखा के एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि गाइस ये होता है सिस्टम हैकिंग, ये होता है मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर 10। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। मुझे आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। हर एक टॉपिक, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखानी है। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आपको टाइम लग रहा है देन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि डेली बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करो और अपना सपोर्ट बना के रखो। मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ इस चीज़ को छोड़कर, ठीक है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। 20 के 20 मॉड्यूल पढ़ेंगे, इंटरव्यू तक क्रैक करेंगे हम लोग, जॉब तक क्रैक करेंगे, बग बाउंटी भी करेंगे, एंड्रॉइड हैकिंग में करेंगे, वायरलेस टेस्टिंग में करेंगे, IoT डिवाइस को हैक करना सीखेंगे। तमाम तरह की चीज़ें जितनी भी आप सोच सकते हो ना, सब कुछ मैंने प्लान कर ली है। सबके ऊपर वीडियोज़ बन रही हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ठीक है गाइस। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू।